आज तो टाइम बहुत है आप लोगों के पास, घर जाके बोर ही होना है। जनरल गाइडलाइन, 3 जनरल गाइडलाइन है जिसमें से पहली ये 2 फेजेस है। जो होम सिटिंग स्टूडेंट है, आइडियल पेपर साइज या 1 पेपर है या 2 पेपर, इफ वी आर काउंटिंग 3 मंथ्स अटेम्प्ट। तो 3 महीने की अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हैं तो सबसे आइडियल पेपर साइज या 1 पेपर दें या 2 पेपर। रिपोर्टिंग देना है तो अकेला भी बहुत है, और अगर छोटे वाले वो 2 उठा लिए तो वो 2 दिए जा सकते हैं। और जो होम सिटिंग नहीं है, वो जो फर्म गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी 1.5 साल बाद अटेम्प्ट आनी है, 2 से 3 पेपर, 4 पेपर टू मच हो जाते हैं। ये कैफ के 4 पेपर नहीं, इनमें से हर पेपर कैफ के पेपरों से 3 गुना कम से कम बड़ा है। जिसको मैं छोटा पेपर भी कह रहा हूँ वो कैफ वालों से बहरहाल काफ़ी तगड़ा है। जिस सस्टेनेबिलिटी को भी मैंने छोटा पेपर कहा है वो बहरहाल मेरे कैफ के किसी भी सब्जेक्ट से बड़ी लेंथ का पेपर है जी। अगेन बताओ, वही वाली बात है कि सीआर में कितने टॉपिक्स थे आपको पता है? अभी तक आईएएस कितने आए हैं और आईएफआरएस कितने आए हैं, इफ्रिक कितने आए हैं, वो सब के सब एनसीए फाइनल में, सब, कुछ माइनस नहीं है। ऑडिटिंग में आपने चंद स्टैंडर्ड पढ़े थे, सिर्फ आईएएस से 45 के करीब है, आईएएस एईज 8 के करीब है, आईएएस आरई 2 हैं, आईएएस क्यूएम 2 हैं। तो अलग अलग तरह से कोड ऑफ एथिक्स आपने पढ़ा है चंद सफ़े का पार्ट 1, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 250 सफ़े का डॉक्यूमेंट है। वो अकेला डॉक्यूमेंट आपके कैफ के ऑडिट से दुगना है। तो फाइनल का क्वांटम हैवी है, मतलब इसको उस तरह से कैजुअल नहीं लेना। आईकेप ज़्यादा पास कर रहा है वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमने गलत फैसला कर लेना है। अभी उधर आते हैं गलत फैसला करने वाले या किस तरह के लोग हैं। तो आर्टिकल्स वाले के लिए आइडियल नंबर ऑफ पेपर्स 2 या 3, और घर बैठ के पढ़ने वाले के लिए आइडियल पेपर साइज हर, ये मैं 3 महीने काउंट कर रहा हूँ, ये 6-6 महीने की अटेम्प्ट, और पहली अटेम्प्ट में आपके पास 1.5 साल है। दूसरी सजेशन, 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मत कंबाइन करें अनलेस आपको क्रेज है, आप रिपोर्टिंग को या आप अकाउंटिंग को बहुत मोहब्बत करते हैं और आप कहते हैं कि भाई ताज़ा मैंने तो 3 इकट्ठे पेपर दिए थे अकाउंटिंग के। तो अगर तो आप उस तरह के जज्बाती इंसान हैं तो कंबाइन कर लें, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल पेपर टाइम बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक सवाल शुरू कर दो तो 1.5 घंटा गुजरने के बाद पता लगता है गलत किया है। थ्योरी में तो शुरू में पता लग जाता है ना, तो बंदा किताब बंद करके कम से कम फिल्म देखना शुरू कर देता है। तो इधर जो है वो ये टाइम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो आइडियल मशवरा ये है कि 2 न्यूमेरिकल कंबाइन ना करें, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि 2 न्यूमेरिकल कंबाइन अगर आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं तो आप कर लें। हमारा मशवरा है कि इससे टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तीसरा, एडवांस टैक्स भले मार्च में दे दें, जून में दे दें, सितंबर में दे दें, दिसंबर में नहीं देना। क्यों? फाइनेंस बिल आता है जून में, नया बजट आता है। जब नया बजट आता है तो 2 महीने लगते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, और उसके रिवर्सल वगैरह प्लान हो रहे होते हैं। तो समझें कि अगस्त के एंड पे जाके फाइनलाइज होगा कि ये वो चीज़ें हैं जो कि अब लेटेस्ट लॉ में है। दिसंबर अटेम्प्ट में आई के अपने वो पूछने हैं जो जून में रिवाइज आया है, जो कि असल में जून में नहीं आया, अगस्त के एंड पे आया है। अब क्या होगा, टीचर वो अगस्त के एंड वाला डॉक्यूमेंट पकड़ेंगे और अब अपनी किताबें अपडेट करेंगे। अगस्त के एंड पे जाके ये प्रोसेस शुरू होगा, फिर वो अपने लेक्चर्स अपडेट करना शुरू करेंगे। तो नवंबर की 20 तारीख तक उनके लेक्चर्स अपडेट हो चुके होंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में पेपर है। तो दिसंबर वाले हर वक्त टीचर के पीछे भाग रहे होते हैं और टीचर हर वक्त कहीं और भाग रहा होता है, क्योंकि वो नहीं कर पाता, वो मैनली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। और अगर पॉसिबल भी हो तो आपको इफेक्टिव जो पढ़ने का टाइम मिलता है अपडेटेड लेक्चर्स और अपडेटेड स्टडी टेक्स्ट के साथ, वो मुश्किल से महीना होता है। तो जब आपको साल में अल्लाह ने 4 अटेम्प्ट दी हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, तो क्यों दिसंबर पे ही जिद करेंगे हमने टैक्स का पेपर देना है? सितंबर में भी पिछले साल वाला आएगा, जून में भी पिछले साल वाला आएगा, और मार्च में भी वो जिसकी नवंबर में पिछली दफ़ा किताबें अपडेट हो गई होंगी। तो इसलिए दिसंबर इज़ अ बिग नो फॉर एडवांस टैक्स पेपर। कभी भी कोई भी प्लान बना लें, लेकिन दिसंबर पे टैक्स मत डालिएगा। डाल दें, हो सकता है आप कर लें, लेकिन बहरहाल इसमें मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो सारे ही टीचर्स मसरूफ़ भी होते हैं और चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही होती हैं सीए फाइनल लेवल पे, तो चांस बड़ा कम होता है, आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। तो 3 जनरल मशवरे हैं। नंबर ऑफ पेपर एक अटैम्प्ट के कितने होने चाहिए? आइडियली कम ज़्यादा आपकी अपनी मर्जी है। 2 न्यूमेरिकल कंबाइन ना करना, ये एक मशवरा है। और तीसरा, टैक्स दिसंबर में नहीं देना। अब पेपर भी समझ आ गया, जनरल गाइडेंस भी समझ आ गई। सवाल ये है कि मैंने कौन सी तरह के पेपर उठाने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, ये सवाल आपका है। मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं।
भाई ये भाई पूछें कि मैंने कितने पेपर उठाने हैं, वो पूछे मैंने कितने पेपर उठाने हैं, वो पूछे मैंने कितने। इन तीनों के मिजाज में फ़र्क है। एक बहुत शदीद जज्बाती है, लुट मचा देगा, आग लगा देगा। वो 4 पेपर उसने दिए थे 2 टाइम में, फड़का फड़कू के बैठा हुआ है और कह रहा है मुझे पेपर मिले मैं खा जाऊंगा उसे। एक बच्चा है जो बस सर जितने भी पेपर उठा लूँ एंड पे जाके तो एक ही देना होता है सर, वो आपको पता है तैयारी हो ही नहीं पाती। तो वो हर तरह के स्टूडेंट मौजूद हैं। तो आपने ही देखना है कि आप इन 4 कैटेगरीज में से किस पे आते हैं। शदीद जज्बाती, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। बिलो एवरेज से मुराद ये नहीं कि मैंने आपको सतही लेवल से नीचे वो कर दिया। बिलो एवरेज से मुराद है वो जो एंड पे जाके अपना फैसला सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा होता। शदीद जज्बाती हैं तो रिकमेंडेड इज, अगर ये मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर 1.5 साल बाद अटेम्प्ट, 1-1.5 साल बाद अटेम्प्ट है तो रिपोर्टिंग कॉर्पोरेट लॉ, सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी/टैक्स, 2 भारी पेपर उठा लिए और वो जो हल्के वाले थे उनमें से एक उठा लिया। मैं शदीद जज्बाती के आगे भी 4 नहीं लिख रहा, पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया। अभी मैं उसकी भी लॉजिक बताऊंगा। मैं आपको पिछली 4 अटेम्प्ट्स के स्टैट्स दिखाता हूं तो थोड़ा शायद आप लोगों को आइडिया हो जाए। जो गुड है, जो कहते हैं हाँ सर मैं पेपर कम दूं लेकिन दूं चौकस वाले, तो ठीक है भाई ये 2 बड़े जिन उठा लो और इनको लेके चलते रहो। इनको एक दफ़ा ज़िंदगी से साइड पे कर दो, उसके बाद जो पेपर रह जाएंगे वो आराम से सुकून वाली अटेम्प्ट में हो जाएंगे। आप कहते हैं सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं इकट्ठे 2 भारी पेपर नहीं उठा सकता। अच्छा रिपोर्टिंग उठा लो, सस्टेनेबिलिटी/टैक्स, या सस्टेनेबिलिटी दे दो या टैक्स दे दो, तो डिपेंड करता है कि अटेम्प्ट कब बन रही है। अब कहते सर मैं बहुत ही हल्का खेलना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, इतना हल्का मत खेलोगे, एक पेपर दो, फिर टैक्स और सस्टेनेबिलिटी उठाओ, 1 साल 1.5 साल का टाइम है, आराम से टिप 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 करके लगते रहो। एक दफ़ा 2 पेपर दिए और निकल गए तो ज़िंदगी में हौसला हो जाएगा, एक एक करके अगले पेपर देते जाना। मुझे फाइनल में अक्सर फाइनल के रिजल्ट पे काउंसलिंग पे बच्चे आके मिलते हैं और वो कहते हैं कि एक बच्चा आके कहता है सर वो मैं जो है ना 3 पेपर उठाता हूँ, 6 महीने तैयारी करता हूँ, एंड पे मेरी तैयारी नहीं हो पाती तो मेरा रह जाता है, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, मेरा कोई पेपर पास नहीं हुआ। एक बच्चा आके मिला, उसने कहा सर वो ना आपसे डिस्कस करना है, आप हंसेंगे तो नहीं। मैंने कहा यार बताओ तो सही। सर वो ना मैं ना मेरे से ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, मैंने पहली अटेम्प्ट में ना 1.5 साल था मेरे पास, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तैयार किया था। मैं कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहता है कि मैंने दिया पेपर पास हो गया। मैंने कहा अच्छा फिर? कहता सर आगे 6 महीने का टाइम था लेकिन मैं डर रहा था, मैंने एक ही पेपर उठाया। मैं कहा फिर? उसने कहा पास हो गया। तो उसने कहा सर 4 अटैम्प्ट में मैंने एक एक करके पेपर उठाया है और मेरे पेपर पास हो गए। अब 5वीं अटैम्प्ट है, लोग कह रहे हैं यार 2 पेपर इकट्ठे उठा लो ताकि तुम्हारा CFAP पूरा हो जाए। मुझे अभी डर लग रहा है, तो मैंने आपसे पूछना है कि मैं 1 उठाऊँ या 2 उठाऊँ। तो मैंने कहा मुझे तुम्हारी क्यूटनेस पे इतना मोहब्बत आ रही है, तुमसे पीछे वाले भाई ने 4 अटेम्प्टें दी और कोई पेपर पास नहीं किया, क्योंकि उसे नहीं पता था वो कमज़ोर है। तुम्हें पता है तुम कमज़ोर हो, तो ये बुरी बात नहीं है। मतलब हल्का होना या टाइम ना निकाल पाना या पढ़ ना पाना उतना बुरा नहीं है जितना इस चीज़ का जजमेंट ना होना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जिस बच्चे को अपनी कैपेसिटी का पता था उसने 2 साल में 4 पेपर निकाल लिए, और जो खामखा कैपेसिटी से ऊपर खेल रहा था वो 4 अटेम्प्ट बाद 0 पे बैठा हुआ था। तो ज़्यादा अच्छा वो हुआ ना जिसने कहा मैं कमज़ोर हूँ, मैं 1 पेपर दे सकता हूँ, निकाला तो है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जज्बाती होकर नहीं चलना। ये नहीं सोचना कि नहीं मैं 4 पेपर उठाऊंगा आतंक मचा दूंगा। अपनी कैपेसिटी, अपने हालात, अपनी सारी सिचुएशन, आप अभी भी वही हैं, आपकी फैमिली अभी भी वही है, फैमिली में उसी तरह से इवेंट होंगे, आपको फैमिली के काम उसी तरह से करने पड़ेंगे, आपका वो दोस्त जो आपसे अक्सर नाराज़ रहता है वो अभी भी नाराज़ रहेगा, आपके सारी ज़िंदगी के मसले उसी तरह के रहेंगे। आई होप कि आपको दोस्त समझ आ गया, ठीक। तो वो ज़िंदगी में चीज़ें माइनस थोड़ी होंगी। तो उसी सारी सिचुएशन में अब आपने पेपर भी लेके चलने हैं, तो अचानक से आपके अंदर से एक सुपरमैन नहीं आ जाएगा। अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करना, ज़्यादा लालच नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने 4 पेपर दे दिए CFAP के इकट्ठे, क्या कर लेंगे? अगली दफ़ा फिर 2 पेपर देंगे, और अगर आपने 3 दे दिए और अगली दफ़ा 3 दे दिए तो भी बात बराबर ही है। केस स्टडी तो 5 पेपरों से पहले दे नहीं सकते, और एक टाइम में 5 पेपर उठाएंगे तो फिर या तो आपके पास उतना टाइम हो जैसे वो बच्चा था जो सिर्फ पढ़ रहा था। तो इसलिए बहुत जज्बाती नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा ICAP से पूछते हैं इनके स्टैट्स। विंटर 2024 में 5 पेपर 0 बच्चों के पास हुए, 4 पेपर 26 बच्चों के पास हुए पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 10,000 बच्चे पीयर होते हैं, ये उनमें से स्टैट्स हैं। 3 पेपर 262 बच्चों के पास हुए, 2 पेपर 882 के और 1 पेपर 2137। क्वालिफाई हुए थे 488, 488। और ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब ICAP सुधर गया था, जब 200-250 बच्चे पास करने के बजाय ICAP ने बहुत आगे की जंप लगा दी थी कि वो 450 से ऊपर क्वालिफाइड पे चला गया था। अगली अटेम्प्ट आती है, 5 पेपर 1 बच्चे ने पास किए, 4 पेपर 18 बच्चों ने पास किए।
अगर इस कमरे में बैठे हुए सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं 4 पेपर क्यों नहीं दे रहा, तो इस कमरे में ज़्यादा बंदे बैठे हैं और पूरे पाकिस्तान में 4 पेपर उससे कम बच्चों के पास हुए हैं। तो मतलब थोड़ा सा रैशनल है। कुछ कहानियां बेहतर भी हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगली अटेम्प्ट में लो 12 बच्चे हो गए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी 36। ठीक, तो बहरहाल जो हाईएस्ट आपको सामने स्क्रीन पे 4 आईकेप की सबसे पसंदीदा अटेम्प्ट, ये 4 वो अटेम्प्ट्स हैं जिसमें आईकेप ने दरवाजे खोल के पास किए हैं, लोगों को टिका के पास किया है। उसमें भी हाईएस्ट 36 बच्चों के 4 पेपर इकट्ठे निकले। अब कहेंगे सर वो 6 पेपर जिसके पास हुए वो कहाँ है? आईकेप की कैटेगरी होती है सीफेप पास्ट, तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि अगर एक बंदे के 5 पेपर पहले से पास है और उसने आखिरी पेपर दिया और सीफेप पूरा पास हो गया, वो भी उस लिस्ट में आता है। और जिसने 6 इकट्ठे दिए और 6 के 6 पास हो गए, वो भी उस लिस्ट में आता है। तो 6 पेपर इकट्ठे पास होने वालों का डाटा आईकेप नहीं शेयर करता, वो अपने तौर पे उसका वो ग्राफिक बना के शेयर कर देता है। तो 1-2 बच्चों का उन्होंने उस तरह से ग्राफिक्स बना के शेयर किए थे कि ये बड़े कमाल बच्चे हैं जिन्होंने 6 पेपर पास कर लिए। फिर बच्चों का जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जी क्या कमाल बच्चे हैं, हमें फर्म ही नहीं मिली। तो आईकेप उनको हीरो बना के प्रेजेंट करा, तो उन्होंने आईकेप को माइनस कर दिया। उन्होंने कहा जी आप फर्म तो दिला नहीं सके, क्या करते, पेपर ही देने थे फिर हमने। तो ये वो स्टैट्स हैं जिनकी बेस पे मैं आपको कह रहा हूं कि 4 पेपर इज नेवर अ गुड साइज। आउट ऑफ 10,000 के करीब अपीयर होने वाले लोगों में से अगर 4 पेपर 36 के पास हो रहे हैं, तो इवन 3 भी को बहुत वो खूबसूरत वो नहीं है नंबर, 248, 262, 248, 186, तो तकरीबन 225 की एवरेज आ रही है 3 पेपर पास करने वालों की पूरे पाकिस्तान में। और ये 2 और 1 वाले अच्छे खासे हैं। तो अगेन जज्बाती होकर अपने आप को ओवर स्ट्रेच करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। थोड़ा थीम समझ आया?